आना है तो जाना है बस। तो शबरी मैया का तो सब कुछ वही था, मतंग बाबा। शबरी ने कहा बाबा मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, आप चले गए तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी, तू चल मैं आता हूं, मैं पंपा सरोवर में कूद जाऊंगी, मैं पेड़ में रस्सी बांध के झूल जाऊंगी, मैं हिमालय से कूद जाऊंगी, मैं आग में जल जाऊंगी, लेकिन आपके बिना कहां जी पाऊंगी मैं। क्या था मेरे पास, क्या था मेरे जीवन में, और आप मिले हो तो जीने का मजा आया है। जीने में कुछ एक बात कहूं ना, गुरु मिलता है तब जीवन मिलता है। बिल्कुल इस मंत्र को गांठ बांधो, जन्म माता पिता से मिलता है लेकिन जीवन गुरु से मिलता है। बर्थ तो माता पिता से होता जरूर, जन्म मां बाप देते हैं, लेकिन जीवन और जीवन की कला ये गुरु ही देता है। तो गुरु जी क्या था मेरे जीवन में, भिलनी जिसकी परछाई भी लोग बचते थे, अधम थे अधम। आप मिले तब कुछ जीने में कुछ रस आया था, और आप जा रहे हो मैं जीऊंगी नहीं, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। मतंग बाबा ने सबरी का मुंह पकड़ लिया, बेटी चुप रहो, तो आत्महत्या की बात कर रही, तो जानती है बेटी तेरे माथे की लकीरों में बिल्कुल साफ साफ में लिखा पढ़ रहा हूं, लिखा है तेरे माथे में कि जिस राम को बड़े 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 जिंदगी भर खोजते हैं और नहीं पाते हैं, मैं भी नहीं पा सका, तेरा गुरु हूं तो क्या हो गया। जिंदगी भर राम राम मैंने किया, खूब राम को भजा, लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, राम मुझको आज तक मिले नहीं, अभी तक बिना पाए ही जा रहा हूं। लेकिन बेटी तेरे माथे में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि वही राम जिसको बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं, वो राम तुझको ढूंढता हुआ तेरी इसी कुटिया पर आएगा, और तुझको घर बैठे इसी कुटिया में बैठ करके अपने राम की प्राप्ति हो जाएगी, तुझको घर बैठे राम मिलेंगे। अब सबरी मां तो खुश तो हुई, लेकिन एक सवाल पूछा कि कब मिलेंगे, मैंने कब तक आएंगे, कोई समय सीमा है, डेट उट कुछ है, कब तक आएंगे। ये साधकों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी उसे कोई चीज कहो कि ये करो, तो पहला सवाल कर दे कब तक करना है, कब तक करना है। उनको टाइम पहले बताओ कब तक करना है। कोई भाई बहन मेरे पास आते हैं कोई मंत्र लिखाने की, वो समस्या है, कोई लिख दो कुछ, तो कई मंत्र शास्त्रों में है और सकाम मंत्र, उनको लिख दो जब कि ये करो तो ठीक हो जाएगा, आपका समस्या हल हो जाएगी। तो पहला सवाल दागते हैं, पर्चा पढ़ते खन यहां लिख के देता है कब तक करे कोई, हाँ कब तक करना होगा। अरे तो शुरू नहीं किया है, भी कब तक काहे पूछ रहा है। इसका उद्यापन कब करना होगा, इस मंत्र का उद्यापन कब होगा, पूर्णाहुति कब होगी। तो मुझको बहुत दया आती है ऐसे लोगों पर कि कभी मेरे पास आज तक नहीं कोई पूछने आया कि दाल भात का उद्यापन कब करना है। हाँ? मैं 19 साल से कथा कर रहा हूं, आज तक यक्को बहनी भाई मेरे पास नहीं आए हैं जो बोले कि महाराज 60 साल से दाल भात खा रहा हूं, अब दाल भात का उद्यापन करना चाहता हूं। जब भोजन का उद्यापन नहीं तो भजन का उद्यापन क्यों? क्यों? जब तक भोजन तब तक भजन होना चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या है, टीवी देखने का उद्यापन करना चाहता हूं, चाट खाने का उद्यापन करना चाहता हूं, चाट जीवन भर चाटते हैं। अब कोई मंत्र बताओ कब तक करना है, कई दिन करेक्ट पड़ी। भाई बहनों, वो कल मैंने एक भजन गाया था, याद है? जब तक रहे जिंदगानी, जब तक सांस चले तब तक, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। मान के तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो, मान के तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। नाम जपे सम
लाभ कछु नहीं, नाम जपे सम लाभ कछो नहीं, नाम जपे सम लाभ कछु नहीं, नाम जपे सम लाभ कछो नहीं, नाम तजे सम हानि, राम नाम जपते रहो। नाम तजे सम हानि, राम नाम जपते रहो। प्यारे जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। सबरी को ज्यों गुरुदेव ने कहा तेरे घर राम आएंगे, तो पहला सवाल कब तक आएंगे, डेट बताओ, किस साल में आएंगे, किस महीने में आएंगे, किस तारीख को आएंगे। मतंग ने कहा तू राम राम जब शुरू कर बेटी, इसको बंद मत करना, तेरे घर राम आएंगे पक्का वादा है। वो कब आएंगे? आएंगे। आपने बालकांड सुना है ना 2 साल पहले? बालकांड में जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही थी, जानते हो उसका प्रण क्या था? तप के समय क्या प्रण किए बैठी थी वो? जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारे, बरऊं शंभो नत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभो नत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। 1 करोड़ जन्मों तक मैं, रगर माने प्रयास, तपस्या, ऐसे ही अपना प्रयास करती रहूंगी। भगवान शिव नहीं मिलेंगे तो कुंवारी मर जाऊंगी, फिर पैदा होंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर नहीं मिलेंगे, फिर कुंवारी मर जाऊंगी। ऐसे जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभू न तो रहूं कुंवारी। ये साधना की सफलता पाने का मूल मंत्र है। अधीरजे लोग इस फील्ड के पात्र नहीं, जिनको बस एक संत बोल रहे थे, शायद मोबाइल पे मैसेज मेरे आया था कि आजकल के साधक भी सब 4G हो गए। 4G, अब 3G नहीं है कोई, सब 4G है। लोग चाहते कि आज भी माला पकड़ी, आज माला हाथ में आवे और कल भोर होते ही गरुड़ जी पर बैठे उतर पड़े, मांगो बेटा क्या चाहिए मांग। साधना में ये अधीरजापन नहीं चलता है। राम को पाना है, साधना की सफलता पानी है, तो आपके अंदर एक मंत्र होना चाहिए, धरहु धीर, धरहु धीर। होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ के ऐसा गुरु कह रहा है, आपके हिसाब से नहीं राम जी आएंगे कि जब चाहो तब आ जाए। वो अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से। वो जब फोन को तब हाजिर हो जाए, ऐसा नहीं है। वो कहो 1 सेकंड में आ जाए और कहो 7-8 जन्म के बाद नाम है, कहो 1 सेकंड में आ जाए। हाथी ने क्या किया था? गज का जब पांव पकड़ के खींच रहा था वो मगरमच्छ, आए आधे नाम, माला छोड़ो, स्तोत्र छोड़ो, सहस्रनाम छोड़ो। वो हरि कहने जा रहा था और हरि का हा बोल पाया था, हा, अभी री बाकी था और हा में भगवान आ गए थे, खाली री कह नहीं पाया था। बहुत मस्त मौला आदमी है वो, कहो हा में खाली आ जाए और कहो बहु नाम जन्मना मनते। गीता में भगवान कहते कई जन्मों के बाद भी कभी कभी नहीं आता हूं मैं। उसकी अपनी मौज है भाई बहनों, उस पर आपका जोर नहीं चलने वाला है। और रामायण में एक सिद्धांत है ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है उसका कि वो आदेश करे कि पहुंच जाओ, हाँ? न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। जो उसको भाता है वही करता है। वो किसी का नौकर नहीं है कि वो आप तुमने बुलाया और हम चले आए और दिल हथेली पे ले आए, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। वो मौज है उसकी, वो कहो आज आ जाए, कहो कबू ना आवे। आप तो बस पुकारते रहो, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बड़ा प्यारा गीत है, गाओ, पुराने जमाने का। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण लो लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण लो लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और बात आई है तो एक बात और कह दूं मैं इसी क्रम में, अब आई गई है तो अब क्यों रखूं। जो मजा कृष्ण को खोजने में है वो मजा उसको पाने में नहीं, पाने में मजे नहीं। संतों ने पाने की बात नहीं कही, पुकारने बात कही, पुकारो खाली पुकारो बस, क्योंकि संजोग के बाद तो वियोग आ जाता है। मिल गए प्रभु जी, फिर आगे क्या बचा, क्या बचा आगे? मिल गए फिर जाएंगे वो, तो संजोग, हर संजोग के बाद वियोग आता है, फिर कष्ट होगा आपको। इसलिए जो मजा इंतजार में है वो मजा मिलने मुलाकात में नहीं, मिलने में नहीं। हमारे संतों ने कहा है बस पुकारते रहो, वो आवे ना आवे उसकी मर्जी है, वो आवे में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आवेगा सो जावेगा, और जब जाएगा तो बहुत परेशान करेगा आपको, बहुत रोओगे फिर आप। जब राह देखते रहो कब आएगा कब आएगा। भाई बहनों, और आप फिर एक बात ध्यान दे लो, कोई नहीं जानता है कि वो कैसे आता है, बस आप रट लगाते रहो, वो रिझ जाएगा तो अपने आप चलाएगा। एक बड़े प्यारे रामायणाचार्य हैं, रामायणी जी हैं उरई के, राजेश रामायणी, आपने कभी नाम सुना होगा, नाम सुने? आजकल उनका नाम बदल गया, सन्यासी हो गए तब से। अब स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत दिव्य कथाकार है, दिव्य कथाकार। उनको मैं सुन रहा था, वो एक भजन गा रहे थे, बड़ा बढ़िया भजन है, 2 लाइन मुझे गानी है उनकी लिखी एक लाइन है, जरा गाओ सब। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते। समझ में आ रहा है? आ रहा है? भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, तो किस गुण पर रिझता है, किस विशेषता पर खुश होता है, वो कोई जानता नहीं। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, हो कवन गुणवाते, हो कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते। और सुनो, आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, केकरा से तू बैर करेला केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू बैर करेला केकरा से तू प्रीति, आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवाते, आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवाते, हो कवन गुणवाते, हो कवन गुणवाते, हो कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते। अब इस भजन में साफ साफ कह रहे हैं स्वामी जी, आज तलक ना समझल कोई। बड़े 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 आए चले गए खोज करते करते, भगवान तोहरा रीति, तो किस पर खुश होता है, किस पर रिझता है,
क्या होना चाहिए जो तू खुश हो जाए, कोई जानता नहीं है। और जो लोग बता रहे हैं ये करो तो भगवान मिल जाएंगे, वो लाल चटनी समोसा खाओ तो कृपा नहीं, वो सब बकाए रहे हैं, सब बकाए रहे खाली। आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, और केकरा से तू बैर करेला और केकरा से तू प्रीति। वो किस पर खुश होता है, किस पर रिझता है, किसको बैर मानता है, वो सब उसका अपना स्पेशल संविधान है, उसकी स्पेशल किताब अपनी है। उसकी पढ़ाई यहाँ कहीं नहीं होती कि वो किताब पढ़ लो कि वो क्या चाहता है, कैसे खुश होता है। भाई बहनों, बस आप तो लग